सुप्रभात बच्चों। आज एक बार फिर हम सब उपस्थित हैं कक्षा 9 के लिए और अंतिम कविता जो कि राजेश जोशी की है, बच्चे काम पर जा रहे हैं के लिए। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के कवि राजेश जोशी के जीवन परिचय पर हम थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करेंगे, जो कि बोर्ड पर हम लिख चुके हैं। तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कवि राजेश जोशी और इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। जन्म 1946 ईस्वी 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिला में हुआ था इनका जन्म। सबसे पहले इन्होंने काम किया पत्रकारिता में, यानी सबसे पहले ये पत्रकार बने थे। पत्रकारिता के बाद ये अध्यापन में चले गए, पढ़ाई लिखाई में चले गए और इन्होंने ढेर सारी रचनाएं की। कुछ कहानियां, कविताएं, नाटक, लेख और बहुत सारी टिप्पणियां भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्होंने लघु फिल्मों के पटकथा लेखन में भी इनकी रुचि थी और इन्होंने कुछ लघु फिल्मों के पटकथा भी लिखे हैं। इनके काव्य संग्रह भी बहुत सारे हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और इन्हें सम्मान भी बहुत सारे मिले, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। तो ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। बच्चों से उनका बचपन छीन लेना, यानी बच्चों का काम क्या होता है? खाना, खेलना और पढ़ना। इन तीन के अलावे अगर बच्चों से कोई काम कराया जाता है तो यह उचित नहीं माना जाता है। और इसी बात पर राजेश जोशी ने प्रहार किया है कि आखिर बच्चों को काम पर लोग कैसे लगा देते हैं, काम पर लोग कैसे भेजते हैं। यह एक तरह की सामाजिक बुराई है, जहाँ पर बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है और बच्चों से काम करवाया जाता है, उनका हक छीनकर, पढ़ाई का हक छीनकर। सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर इन्होंने इशारा किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंगों से वंचित रह जाते हैं। तो इन पंक्तियों पर हम देखेंगे, जो कि ये कविता है, बहुत छोटी कविता है, लगभग 20-25 पंक्तियों की यह कविता है। और इस कविता में इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ कहा है। तो हम चलिए देखते हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता की पंक्तियां। पंक्ति इस प्रकार है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवालों की तरह। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे काम पर तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? देखिए कितनी सरल भाषा है और कितना कड़ा प्रहार है राजेश जोशी का। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें जिससे बच्चे खेलते हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने?
क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? ये सवाल है। इस कविता के माध्यम से प्रहार है समाज पर। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगली पंक्ति, तो फिर बचा है क्या, बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता की पंक्तियाँ थी जो मैंने एक बार में पढ़ दिया, और अब मैं इन सारी पंक्तियों को बारी बारी से एक एक पंक्ति करके समझाऊंगा, इसका भावार्थ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।